रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। जरा सुनिएगा और समझिएगा। 1971 when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well, and Russia also supported. तर वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? ये भूखे बंगाली कौन कहता था? ये 2-2 टके के बंगाली कौन, किसने निकाली थी ये टर्म? हमने निकाली थी ना। कि अबाओ अजदाद को पाकिस्तान ने बेरहमी से कत्ल किया। हमारी अफवाज ने जो है तो बस अफवाज के लोगों को जो है वो वहां उनकी इज्जतें पामाल की, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको खराब किया। आज उन्हीं की औलाद जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे। ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहा है। देखिए, आप इंडिया कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका कह रहा है, यूनेस्को, रशिया के एम्बेसडर कह रहे हैं। ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें, यूनाइटेड नेशन में जब शहबाज शरीफ गए, मोदी साहब गए मोहम्मद यूनिस के, तो मोहम्मद यूनिस चाहते थे मेरी मोदी साहब से मुलाकात हो, लेकिन मोदी साहब इनसे इतना नाराज हो गया कि वो नहीं मिले। उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक, उसको काटेंगे हम, ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे, ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए। तो उसके बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि जी हम बड़े अच्छे थे और वो तो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, भारत ने साजिश की। हमें भारत ने कहा था कि हम उन्हें 2 टके के बंगाली का करें या भूखे बंगाली का करें। तो उनको हरे भरे भाग दिखाए गए कि तुम हमें बस इसको शेख हसीना को बाहर निकालो, उसके बाद हम देखो बांग्लादेश का सुपर पावर बना देंगे। वो बनी नहीं। भारत ने जमीनी तिजारत मुअत्तल की, भारत ने वीजों पर पाबंदी आयद कर दी, भारत ने जो बांग्लादेशी वहां पर मेडिकल वीजाज पर थे उन्हें वापस भेज दिया। हादी एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, इसने ये लीडर कहा जाता है, ये लीडर था इन दहशतगर्दों का जो बांग्लादेश की सड़कों पे घूम रहे हैं, और पिछले 1 साल से हादी लश्कर लेके जाता था। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना। सर मुंह से क्या दोबारा निकला है? सर वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क न्यूट्रल होकर बात करे। अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। उससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वो वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पर उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता,
वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान बनते के जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके, उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमामी लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ। वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उद भाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे? अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए कि ये ना हो कि ये भी हिस्सा बन जाए। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। ये झूठा सा इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम ये लगता था। ठीक, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस LOC टू कश्मीर, उधर से बांग्लादेश से। अच्छा, तो अब वो जब फिर हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो सब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान वाज पर्सोना नॉन ग्राटा, इंडिया जम गया वहाँ। हसीना की गवर्नमेंट के दौरान जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सख्त तशद्दुद हुआ। जमात इस्लामी वॉज अ रीजनबली पॉपुलर पार्टी, मगर बहुत तशद्दुद हुआ, बड़े लोगों को सजाए मौत भी दी गई। जी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं का हम सिलसिला सुनते रहे अरसे बाद। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ एक खला पैदा हो गई है। खालदा ज़िया जो है वो बीमार है जी, शी इज़ नॉट एबल टू पुट अप अ डिफेंस, वेंटिलेटर पे भी उन्हें डाल दिया गया। और वैसे भी उनकी कोई ख़ास पॉपुलैरिटी वहाँ नहीं है। तो अब यहाँ एक अनपॉपुलर फोर्स फारग हो गई है, अवामी लीग, और दूसरी फोर्स है नहीं कोई, एक खला है। जो लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको ऐसे लग रहा है कि अगली इलेक्शन में जमात इस्लामी शायद इलेक्शन ना जीत जाए, या बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ या बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट वोटिंग के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर आके गवर्नमेंट को, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इंडिया तो मर जाएगा। तो वो तो फिर एक इस्लामी महाज खड़ा हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया जी। तो आई थिंक और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे वो। तो इसलिए मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर, अब अगर आप इंडियन मीडिया को देखें आयशा, और मैं आपको कहूँ वहाँ जो चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इंडियन मीडिया को जो बातें बता रही हैं जी, वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन्स नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। 7 सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम 7 सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ, वी विल एक्सपोर्ट जिहाद जी। तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश के अंदर जी, बिल्कुल। नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान बहुत चला इंडिया में। उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक, उसको काटेंगे हम ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए, एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार, उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए।